प्रिय विद्यार्थियों, व्यास क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। व्यास क्लासेस ने एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है और ये इस आयोजन का जो उद्देश्य है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों को उच्चतम अंक दिलाने का है। और इसमें ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ करके और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें और हमें सुझाव दें। जो और बाद में कंटेंट के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। हेलो सभी स्टूडेंट्स को व्यास क्लासेस की तरफ से नमस्कार। ये आपका जो पेपर है बोर्ड क्लासेस के पैटर्न के आधार पर बनाया गया है, जिसे आप 11 बजे आपको भेज दिया गया था। इसका जो सॉल्यूशन है हम आपको अभी सॉल्व करके बता रहे हैं। इसमें देखो बोर्ड पैटर्न के आधार पर पेपर को बनाया गया है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पेपर है ये सर, ठीक है। जिसमें पहले क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है और एक सिक्के को उछाल करके ए ने कहा है कि इस पर चित्त आया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वास्तव में चित्त है। ये क्वेश्चन वेद प्रमेय में से लिया गया है बेटा। वेद प्रमेय में ए के सत्य बोलने की प्रायिकता यानी इवन इवेंट्स जो है वो सत्य बोलना है और E2 इवेंट्स है सत्य ना बोलना है, ठीक है। और किसके बारे में सत्य बोलना है? चित्त के आने के बारे में। यहाँ पर जो ए इवेंट्स है वो चित्त का आना है। इस वेज थ्योरम के आधार पर इसको हल किया गया है। यहाँ पर चित्त वास्तव में चित्त आया है कि यहाँ इसकी प्रायिकता को इवन इवेंट्स की प्रायिकता को फाइंड किया गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा PA/B इक्वल ग्रेटर देन PA। इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है। इसके लिए हम जानते हैं कि PA/B इज ग्रेटर देन PA। तो PA/B क्या है हमारे पास में? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? PA इंटरसेक्शन B/PA इज ग्रेटर देन PA। आपने क्या किया बेटा? दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में इक्वलिटी के। अब आपने क्या किया, जो P है उसको आप इसके डिवाइड में लेकर के गए तो ये बोलो किसका फॉर्मूला बन गया? PB/A का। PB/A किससे ग्रेटर देन है बेटा? P क्वेश्चन है बेटा PA = 0.4 एंड PB = 0.8। PA/B का मतलब B की कंडीशन पर A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ठीक है। यहाँ पर PA यूनियन B नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, PA इंटरसेक्शन B है। तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो PA इंटरसेक्शन B की फाइंड करने के लिए PA की वैल्यू आपको 0.4 गिवन है एंड PB की वैल्यू जो है 0.8 गिवन है। तो PA/B की वैल्यू 0.6 गिवन है। तो PA इंटरसेक्शन B का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो है वो निकाली गई है 0.48। कौन से फॉर्मूले से? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से। PA/B का जो फॉर्मूला ना PA इंटरसेक्शन B/PB, उससे निकाली गई वैल्यू 0.48। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। आप जानते हैं कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसके टोटल आउटकम जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए तीसरी उछाल पर चित्त का आना। देखो मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया, तीसरी उछाल पर चित्त का आना यानी तीसरी बार में ही हेड आना चाहिए। पहली दोनों बार में चाहे कोई भी आता हो, ये तीसरी उछाल पर चित्त का आना। F जो हमारी इवेंट्स है उसका मतलब है पहले दोनों उछालों पर चित्त का आना, अर्थात पहली दोनों उछालों पर हेड ही आना चाहिए, तीसरी उछाल पर चाहे कोई भी आता हो। तो ये देखिए इसकी जो आपके पास में बता रखा है F की जो है HH और HHT। अब आपको क्या फाइंड करना है? PE/F फाइंड करना है। PE/F का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, F की कंडीशन पर E की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, अर्थात PE इंटरसेक्शन F/PF। इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1/8/2/8 = 1/2। और क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स बेटा। E और F क्या है? स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। तो कह रहा है तो E तथा F' भी कैसी इवेंट्स होगी? E तथा F' भी कैसी इवेंट्स होगी? स्वतंत्र घटना ही होगी, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही होगी, ठीक है। आपके बुक्स में एक एग्जाम्पल में ऐसा एक डायग्राम बना करके समझाया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी का डबल और B की प्रोबेबिलिटी का = 5/13 है। तो आपको PA/B की प्रोबेबिलिटी 2/5 गिवन है। आपको PA यूनियन B फाइंड करना है बेटा। तो PA यूनियन B फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है? PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। फिर देखो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर आपके पास है दो पासों को बिना प्रतिस्थापन किए विदाउट डिस्प्लेसमेंट 52 पत्तों की गड्डी में से निकाला गया है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों पत्ते काले रंग के होंगे? तो बेटा टोटल ताश की गड्डी में
सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट्स जो है हमारे 52 है, ठीक है। काले पत्ते जो है ना ताश की गड्डी में 26 होते हैं। तो आपने पहला काला पत्ता निकाला है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी PE1 यानी 26/52 यानी 1/2। दूसरा काला पत्ता निकालना यानी विदाउट डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, इसका मतलब जो पहला पत्ता निकाला आपने वापस उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है यानी डाला नहीं है। तो अब उस गड्डी में आपके पास सिर्फ 25 पत्ते रह गए हैं और 25 पत्ते काले पत्ते रह गए और 51 पत्ते टोटल रह गए। तो दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी है PB2 यानी कि 25/51। घटनाएं क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना मतलब PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB के फॉर्मूले से आपने इसकी वैल्यू दिया, दोनों काले पत्ते निकालने की प्रायिकता फाइंड की है, यानी PB1 इंटरसेक्शन PB2 यानी इनटू के नियम से, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है PB/1 इक्वल टू 0.2 एंड PA इक्वल टू 0.8। आपको PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। इवेंट्स जो है वो कैसी है, इंडिपेंडेंस है। तो PA इंटरसेक्शन B फाइंड करने के लिए पहले प्रोबेबिलिटी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए PB/A। उससे PB/A से आप किसकी वैल्यू फाइंड करिए, PA इंटरसेक्शन B की, समझ गए। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है A तथा B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं अर्थात स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो PA की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट्स क्या है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट्स क्या है 0.4। आपको A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंस है। इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट होती है तो PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, PA इंटू PB के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो ये देखो PA इंटू PB 0.3 इंटू 0.4 इक्वल टू 0.12। फिर देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें देखिए 1.5 मार्क्स के हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट्स आपके पास 6/11 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट्स 5/11 है और प्रोबेबिलिटी A यूनियन B 7/11। आपको प्रोबेबिलिटी PA इंटरसेक्शन B की फाइंड करनी है। तो PA यूनियन B का एक फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इवेंट्स। उस फॉर्मूले में आपने ये वैल्यू पुट करके प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की फाइंड की गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट्स इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट्स इक्वल टू 0.7। आपको क्या फाइंड करना है, PA इंटरसेक्शन B। यहाँ पर इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंस है, लिखा नहीं गया, बाकी इवेंट्स इंडिपेंडेंस है। इवेंट इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब क्या है कि PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB अर्थात दोनों का मल्टीप्लाई करिए 0.42 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 52 ताश के पत्तों में से 3 पत्तों को बिना प्रतिस्थापन विदाउट डिस्प्लेसमेंट निकाला जा रहा है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि पहले दो पत्ते कैसे आए, इक्का आए, और तीसरा पत्ता कैसा आए, बादशाह आए, ठीक है। तो बेटा कुल पत्ते कितने, 52। अच्छा, उसमें इक्के कितने होते हैं, 4। अब पहला पत्ता इक्का निकालना है, इसका ये हमारी इवन इवेंट्स है। पहला पत्ता इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52 यानी 1/3। दूसरा इक्का निकालना है बेटा। अब आप विदाउट डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब एक इक्का जो है पहले हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास गड्डी में सिर्फ 3 ही इक्के मौजूद है और टोटल पत्ते कितने हैं, 51। तो दूसरा पत्ता इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हुई, 3/51। अब तीसरा पत्ता इक्का बादशाह निकालना है, ठीक है। बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है, बादशाह कितने हैं, 4। तो आपने 4/50, क्योंकि पहले 2 पत्ते निकल चुके हैं इसलिए टोटल पत्ते गड्डी में कितने रह गए, 50। उसको निकालने की प्रायिकता 4/50। घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र घटना में क्या होता है, सभी इवेंट्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इन सभी इवेंट्स का मल्टीप्लाई किया है 2/5525, इसका क्या है, आंसर है। अच्छा, ये देखिए बेटा, ये एक आपके एक वेन डायग्राम भी बना हुआ है बुक्स के, NCERT की बुक्स के अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि E तथा F क्या है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स है। तो आप प्रूव कीजिए कि E' तथा F' भी कैसी होगी, इंडिपेंडेंस होगी। अर्थात इंडिपेंडेंस होती कैसी इवेंट्स हैं, जब PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू किसके इक्वल हो, PE इंटू PF की। ये तो आपको गिवन ही है कि E और F क्या है, इंडिपेंडेंस है। अर्थात आपको क्या दिया हुआ है कि E तथा F इंडिपेंडेंस है। अर्थात हमें क्या पता लगा कि PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू PE इंटू PF के क्या है,
इनटू के इक्वल है। प्रूव क्या करना है कि ई डैश तथा एफ डैश भी कैसी है, स्वतंत्र घटना है। अर्थात आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश की वैल्यू जो है वो पी ई डैश इंटू पी एफ डैश के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो इसके लिए देखो बेटा हम LHS ले रहे हैं, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश लिया। डी मॉर्गन नियम से पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को क्या लिखा जा सकता है, पी ई यूनियन एफ का होल डैश। अच्छा, होल डैश है, डैश का मतलब क्या है, 1 माइनस लेस कर दो ताकि डैश हट जाएगा। तो आपने इसमें क्या किया, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। अब हम जानते हैं कि पी ई यूनियन एफ का क्या फॉर्मूला है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, पी ई प्लस पी एफ तो एज इट इज, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपको गिवन है, वहाँ क्या वैल्यू पुट की, पी ई इंटू पी एफ। अब देखो 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ आपने इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस पी। हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश की वैल्यू जो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 1 माइनस पी ई किसके इक्वल हुआ, पी ई डैश के, ये वैल्यू पुट की। अब आपने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस पी एफ माइनस इंटू पी ई डैश। अब 1 माइनस पी किसके इक्वल होता है, पी डैश के। तो ये 1 माइनस पी की जगह आपने लिखा पी ई डैश माइनस पी एफ इंटू पी ई डैश। अब इसमें से आपने क्या किया, पी ई डैश कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस पी एफ। और 1 माइनस पी एफ इवेंट्स किसके इक्वल होती है, पी एफ डैश के। तो आप ये क्या रिजल्ट आया, पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं। अच्छा, वेज थ्योरम का क्वेश्चन आपने कभी देखा हो, ये वेज थ्योरम से लिया गया क्वेश्चन है। देखो इवेंट्स, देखो इसमें कैसे देखना है आपको। पहले लिखा हुआ है कि एक थैले में 2 लाल तथा 3 काली गेंदें। फर्स्ट जो हमारा बैग है उसमें 2 लाल और 3 काली बॉल्स है। सेकंड बैग बी है, उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। यानी कि आपके पास 2 बैग हैं, एक बैग ए है और दूसरा बैग क्या है, बी है। अच्छा, ए बैग में तो 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है और बी बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अब आपको क्या करना है, एक गेंद को यादृच्छिक, एक थैले को, एक गेंद को नहीं बेटा, यहाँ एक थैला है, एक थैले को कह रहा है यादृच्छिक रूप से चुनाव करना है। यहाँ गेंद नहीं है, थैला है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। एक थैले को कह रहा है कि यादृच्छिक रूप रैंडमली सिलेक्ट करना है। रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है, आप ए करें, हो सकता है बी बैग सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर ए या बी बैग को सिलेक्ट करना हमारी इवेंट्स है, यानी ए या बी बैग को सिलेक्ट करना हमारी क्या है, इवेंट्स है। तो इवन इवेंट्स क्या है, बैग ए का सिलेक्शन, यानी कि ए थैले का चुनाव। E2 इवेंट्स क्या है, बैग बी का चुनाव, यानी दूसरा थैला आपने चुना हो। अब दोनों बैग्स के अंदर ही रेड बॉल है, आपने बॉल दोनों बैग्स में किसी भी बैग को सिलेक्ट कर कर उसमें हाथ डाला और रेड बॉल बाहर आई। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग रेड बॉल जो है वो कौन से बैग से आई है, सेकंड बैग से आई है। चलो, इसका मतलब ई यहाँ पर कौन सी इवेंट्स है, रेड बॉल का आना। तो दोनों बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना, यानी कि प्रोबेबिलिटी E1 और प्रोबेबिलिटी E2 इक्वल है, उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी कितने किसके इक्वल है, 1/2 के। ठीक है, चलिएगा। PE अपॉन E1 का मतलब क्या है, रेड बॉल निकालना। किस थैले में से बेटा, फर्स्ट बैग में से। फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आना मतलब फर्स्ट बैग में रेड बॉल है कितनी, 2। टोटल बॉल कितनी है, 5। तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/5। E अपॉन E1 का मतलब है रेड बॉल आना E1 इवेंट्स की कंडीशन में। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेटा। कंडीशनल मतलब E का मतलब रेड बॉल निकालना, E1 अपॉन E1 का मतलब E1 की कंडीशन में, जबकि आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट किया हो तब। PE अपॉन E2 का मतलब है रेड बॉल निकालना, किस कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन कौन सी है, जब आपने बैग बी सिलेक्ट किया हो तब। तो बैग बी में कितनी रेड बॉल है, 3। टोटल बॉल कितनी है, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/7।
अब आपको क्या कौन से बैग की निकालनी है बेटा, सेकंड बैग में से आई हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो वेज का एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान है, वेज थ्योरम कहते हैं। सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी Pe2 अपॉन ई, यानी Pe2 इंटू Pe अपॉन E2, Pe2 अपॉन Pe2 इंटू P अपॉन E2 प्लस जितनी नीचे इवेंट्स होती है सबका क्या किया जाता है, सम किया जाता है। तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की तो आंसर कितना आया, 15/29। एक क्वेश्चन और है बेटा, देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि देखो, एक पासे को 2 बार फेंका गया है, ठीक है भाई, एक पासे को 2 बार फेंका गया है तथा उन पर आने वाली संख्याओं का योग कितना है, 7 है। जब पासे दोनों नीचे गिरे तो उन पर जो है जो भी नंबर आ रहे हैं उन नंबर का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इस बात की क्या प्रायिकता है कि संख्या 3 कम से कम एक बार आएगी, यानी आपको किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो नंबर 3 है एटलीस्ट 1 बार आए, कम से कम एक बार आए। तो आपको ध्यान है कि पासा जब 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो टोटल रिजल्ट कितने होते हैं, 36, ठीक है। अब ई यहाँ पर क्या है, संख्याओं का योग कितना होना, 7 होना। तो 7 होने के लिए क्या रिजल्ट हो सकते हैं, 2 5, पहले पासे पर 2 आए अगले पर 5 आ जाए, या 5 2 3 4 4 3 1 6 6। चलो, संख्या 3 का कम से कम एक बार आना, यानी कि एक बार तो 3 आए ही आए, हो सकता है 2 बार भी आ जाए। एटलीस्ट का मतलब क्या है, मिनिमम तो 3 एक बार आना चाहिए, मैक्सिमम 2 बार से ज़्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि पासा हम 2 बार ही उछाल रहे हैं। चलो, तो ये बेटा मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है। ई इवेंट्स मैंने क्या मानी, संख्याओं का योग 7 होना, और एफ इवेंट्स क्या मानी, ठीक है। एफ इवेंट्स क्या है यहाँ पर हमारे पास में, संख्या 3 का कम से कम एक बार आना। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि संख्या 3 का कम से कम एक बार आए और संख्याओं का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो वो दोनों में कॉमन भी हो सकता है, जैसे 3 4, ठीक है, 4 3, इसमें संख्या कम से एक बार तो आ ही रही है, लेकिन दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एफ की प्रोबेबिलिटी किसकी कंडीशन पर, ई की कंडीशन पर, यानी पी एफ अपॉन ई। फॉर्मूला क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करी तो क्या रिजल्ट आया, 1/3। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेज थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए कि एक लैब में खून की जांच करने पर 99% असरदार होती है, यानी आपको किसी भी रोग का अगर पता लगाना है तो आप ब्लड की टेस्ट कराइए। ब्लड का टेस्ट जो है 90% इफेक्टिव है, यानी आपको बता देगा कि रोग है या नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड की रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ जाए लेकिन रोगी को रोग हो ही ना, ऐसा हर बार नहीं होता। 0.5% कह रहा है, इस तरह से भी हो जाता है कि रोगी को रोग तो और ब्लड की रिपोर्ट जो आपको पॉजिटिव आ जाए, 0.5 ऐसा हो रहा है। अब कह रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति की जांच करवाते तो भी इसकी रिपोर्ट कैसी आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। यदि कह रहा है जिस रोग की चर्चा कर रहा है वो किसी जन समुदाय में 0.1% जो है जनसंख्या में उस रोग से रोगी ग्रस्त है, तो कह रहा है इस बार आपने क्या किया, रैंडमली एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया, किसी को भी। अब आपको ये पता लगाना है कि उसको ये रोग है या नहीं, जबकि उसकी रिपोर्ट क्या बता रही है, पॉजिटिव बता रही है। यानी इसमें भी मुझे 2 इवेंट्स लग रही है। पहली इवेंट्स क्या है कि जो इस विशेष रोग की चर्चा कर रहा है, रोगी का रोगग्रस्त होना, जिस रैंडमली आपने सिलेक्ट किया है जिसको, उसके रोगी के रोग का होना। अच्छा, E2 इवेंट्स क्या, रोगी का रोगग्रस्त ना होना, सिलेक्टेड पर्सन का ना रोग होना, ठीक है। और ए क्या चीज़ है, कैपिटल ए क्या चीज़ है यहाँ पर, जांच रिपोर्ट का पॉजिटिव आना। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव दोनों ही कंडीशन में आ रही है, रोगी हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये स्पेशल केस जिसको बोलते हैं, ठीक है। P1 का मतलब कितने लोग हैं उस रोग से ग्रसित, बताओ बेटा, 0.1%। 0.1% का मतलब 0.001। और रोगी के रोगग्रस्त ना होने के कितने हैं, 1 माइनस Pe1, यानी 1 माइनस 0.001 यानी 0.999, ओके। अब कह रहा है देखो, ए यहाँ पर जो ए इवेंट्स है वो क्या है, जांच रिपोर्ट का आना।
अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है 90% इफेक्टिव है ब्लड की टेस्ट, यानी रोगी को सही रोग बता रही है और 90% है। तो यहाँ ए क्या है, रिपोर्ट का आना। ए रिपोर्ट अपॉन कौन सी कंडीशन में, जबकि रोगी को रोग है, यानी इवन कंडीशन में, तो वो है 90% इफेक्टिव है इसका, 90/100 यानी 0.99। और ऐसा भी हो रहा है कई बार कि रोगी को रोग है ही नहीं फिर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, यानी कि मतलब क्या है 0.5%। रोगी को रोग ना होने पर भी रिपोर्ट का पॉजिटिव आना क्या है 0.5%, अर्थात कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/E2 का मतलब सेकंड कंडीशन में, ठीक है, केस सेकंड में, जबकि रोगी रोग है ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.005। अब आपने कोई रैंडमली एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और उसको क्या है रोग पाया गया है, ठीक है, उसकी रक्त की जांच पाई जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको पता करना है। तो कौन सी वेज थ्योरम का प्रयोग करिए। वेज थ्योरम में कौन सी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, E1 की, ठीक है, E1/A है, यहाँ E नहीं है, E मिसप्रिंट हुआ हुआ है, E1/A है, क्या है E1/A, ठीक है। चलिएगा इसमें वैल्यू पुट कीजिए और ये आंसर आपके पास। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता खो गया, टोटल पत्ते कितने 52, अब एक पत्ता खो गया। अब कह रहा है जो शेष पत्ते बच गए उसमें से कह रहा है आपको 2 पत्ते सिलेक्ट करने। कौन से करने, ईंट के करने, डायमंड के 2 पत्ते निकालने। अब कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि जो पत्ता खोया वो ईंट का ही हो सकता है कोई दूसरा भी खो गया हो। अब हमारे पास 2 इवेंट्स आ रही है दिमाग में कि जो पत्ता खोया हो सकता है ईंट का हो, सेकंड हमारे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है ईंट का ना खोया हो, अदर कोई पत्ता खो गया हो। लेकिन पत्ता तो एक गड्डी में से निकला ही है, श्योर है, एक पत्ता तो खोया है, चाहे ईंट का खोया हो चाहे किसी और अदर पत्तों में से निकल गया हो। तो टोटल ईंट के पत्ते हमें ध्यान है कि गड्डी में कितने होते हैं 13। अगर कोई पत्ता ईंट का खोया है इसका मतलब 13 में से कोई एक गायब हुआ है, और अगर ईंट का नहीं खोया है फिर 39 में से कोई एक गया। बात करेक्ट है। तो ईंट का, और अगर खोया है तब भी आपको ईंट के 2 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, और नहीं खोया है तब भी 2 ईंट के सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पर ए इवेंट्स क्या है, 2 ईंट के पत्ते निकालना, दोनों कंडीशन में, इसको क्या बोल रहे हैं स्पेशल केसेस। P1 का मतलब क्या है, ईंट का पत्ता खोना। ईंट का पत्ता खोना मतलब 13 में से कोई एक पत्ता जाना, यानी 13C1/52C1। 13C1 की वैल्यू क्या होती है 13 ही होती है, इसलिए हमने आज को 13/52 ही लिख दिया, यानी 1/4। और ईंट का पत्ता ना खोना, इसका मतलब 39 में से किसी एक पत्ते का लॉस हो जाना, 39C1/52 यानी कि 3/4। अब PA/E1 का मतलब क्या है, जब ईंट का पत्ता खो गया तब आपने 2 पत्ते सेलेक्ट किए। इसका मतलब ईंट का पत्ता खो गया, इसका PA/E1 का मतलब क्या है, ईंट का पत्ता खोया होने पर 2 पत्ते ईंट के निकालना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखो PA/E1, A/E1 का मतलब क्या है, यहाँ देखो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, देखो जरा गौर से, ये A/E2 इवेंट्स है, यहाँ पर 13C2 जब नहीं खोया है तब निकालना, अपॉन 51C2 यानी एक पत्ता तो फिर भी गया, और A/E2 क्या लिखा हुआ है, जब पत्ता खोया है तब निकाली गई है प्रोबेबिलिटी। जब पत्ता खोया है तो इसका मतलब एक ईंट का चला गया, गड्डी में से तो फिर भी एक पत्ता गायब हुआ है, यानी 12C2/51C2, ठीक है। अब आपको खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी वेज थ्योरम से PE1 PE/E1 PE1 PE/E2 इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आप रिजल्ट फाइंड करेंगे, 11/50 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखना है आपको। A/E1 में क्या इवेंट सी, A/E1 क्या है, ईंट का पत्ता खो गया हो, यहाँ क्या लिखा हुआ 13C2, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी इवेंट्स का है, ये 13C2 यानी खोया नहीं है उसका है, खो गया है तब क्या है A/E1 है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।